बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो हमारी शहरक से भी ज्यादा करीब है। आज हम आपकी खिदमत में एक दिलचस्प कहानी लेकर आए हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक शहजादी ने शादी के लिए कौन सी 3 शर्तें रखी, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। शहजादी नगीना बादशाह की अकलौती बेटी थी, इसलिए बादशाह उसे दिलो जान से चाहता था। वो इंतहाई हसीन और जमील और अक्लमंद थी। जब वो बड़ी हुई तो बादशाह और मलिका को उसकी शादी की फिक्र हुई। उसी दौरान उसके 2 शहजादों के साथ रिश्ते भी आ गए। अब बादशाह को फैसला करना दुश्वार हो गया कि उसकी शादी किससे करे। उसने इस बारे में मलिका से मशवरा भी किया, मगर वो भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी, इसलिए ये मामला हल नहीं हो सका। वो दोनों पड़ोसी मुल्कों के शहजादे थे। एक शहजादे का नाम शानदार था और वो इंतहाई नेक, अक्लमंद, बहादुर और बहुत खूबसूरत था। दूसरा शहजादा जिसका नाम दिलशाद था, वो ना तो नेक और अक्लमंद था और ना ही बहादुर। उसने चुपके चुपके दिल में सोच लिया था कि वो शहजादी नगीना से शादी के बाद कोई साजिश करके बादशाह के तख्त पर कब्जा कर लेगा। क्योंकि शादी पूरी जिंदगी का मामला होती है, इसलिए मलिका ने फैसला किया कि वो इस सिलसिले में शहजादी नगीना से भी इसकी राय मालूम करेगी। वो जिस शहजादे को भी पसंद करेगी उसी से ही उसकी शादी करवा दी जाएगी। जब मलिका ने दोनों शहजादों के बारे में सारी मालूमात बताकर शहजादी नगीना से उसकी पसंद पूछी तो वो बोली, अम्मी हुजूर, आपने मेरी तबीयत कुछ इस तरह की है कि मैं अपने माँ बाप के फैसले पर सर झुकाने वाली लड़की बन गई। आप जहाँ कहेंगे और जिससे कहेंगे मैं शादी कर लूंगी। मलिका ये बात सुनकर खुश हो गई। उसने शहजादी नगीना को गले लगाकर प्यार किया और कहा, जीती रहो मेरी बेटी, तुम्हारे लिए 2 शहजादों के रिश्ते आए हैं जिनके बारे में तफसील से तुम्हें पहले ही बता चुके हैं। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि किसे हाँ कहें और किसे ना। तुम हमें फैसला करके बता दो कि तुम किस शहजादे से शादी करना पसंद करोगी। अम्मी हुजूर, शादी के लिए जो आपका फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। शहजादी नगीना ने धीरे से अपनी बात दोहराई। कह तो रही हूँ, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मलिका ने कदरे झल्लाकर कहा। शहजादी कुछ सोचकर बोली, ठीक है, मैं उस शहजादे से शादी करूंगी जो मेरी 3 शर्तें पूरी करेगा। वो शर्तें क्या है? मलिका ने हैरानगी से पूछा। शहजादी बोली, वो ये है कि वो उस तालाब में तैर कर दिखाए जिसमें आदमखोर मगरमच्छ रहता है। मगर मेरी दूसरी शर्त यह है कि वो चावलों से भरी एक पूरी देग खाएगा। मेरी तीसरी और आखिरी शर्त यह है कि वो सोता हुआ घोड़ा लाए और उस पर सवारी करके दिखाए। नगीना ने मुस्कुराते हुए कहा। मलिका उसे हैरत से घूरने लगी और फिर उठते हुए बोली, इसका मतलब यह है कि तुम शादी ही नहीं करना चाहती। कोई भी तुम्हारी ये अजीब और गरीब शर्तें पूरी नहीं कर सकेगा। तुम्हें पता है कि तालाब का आदमखोर मगरमच्छ खौफनाक और कितना बड़ा है। किस में इतनी हिम्मत है कि वो तालाब में जाए? फिर कौन सा शहजादा देख भरकर चावल खा सकेगा? शहजादे तो वैसे ही नर्मो नाजुक होते हैं, थोड़ा सा ही खा लें तो उनका पेट भर जाता है। और सोए हुए घोड़े पर भला कौन सवारी करके दिखाएगा? घोड़ा सोएगा या फिर भागता जाएगा? उसकी बातें सुनकर शहजादी मुस्कुराने लगी। उसे मुस्कुराता देख मलिका को थोड़ा गुस्सा आ गया, इसलिए वो गुस्से से उठकर बादशाह के पास आई और उससे उसकी लाडली बेटी की शिकायत की। उसकी बातें सुनकर बादशाह के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, मलिका, आप शायद भूल गई हैं, आपने भी तो शादी के लिए 3 शर्तें रखी थीं। बहुत सारे शहजादे इन शर्तों को पूरा करने में नाकाम रहे थे, मगर उन्हें हमने पूरा कर दिखाया था। मलिका को पुरानी बातें याद आ गई थीं। उन्हें सोचकर वो मुस्कुराने लगी और बोली, अम्मी हुजूर, मेरी शादी अपनी बहन के बेटे से करवाना चाह रही थी और वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए मैंने वो शर्तें रखी थी। फिर भी मेरी शर्तें तो हिम्मत और जवामर्दी वाली थी। एक आदमखोर शेर को खंजर से मारना था जिसने कई इंसानों को अपना निवाला बना लिया था। मासूम लोगों को लूटने वाले डाकुओं को गिरफ्तार करना था जिन्होंने गरीबों की जिंदगी अजीरन कर दी थी। और पहाड़ों को काट कर यक नहर निकालकर किसानों की बंजर जमीन को सैराब करना था। मुझे फख्र है कि आपने वो तमाम शराइत पूरी कर दी थी। आप बहादुर और हिम्मत वाले भी तो थे। लेकिन मलिका, कभी कभी हम ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि अगर हम आपकी शराइत को पूरा करने से कासिर रहते तो फिर आपसे हमारी शादी ही न होती। बादशाह ने फिक्रमंद होकर कहा,
क्यों नहीं होती? मलका ने इठलाकर कहा, मैं अपनी शर्तों में ये तब्दीली कर देती कि ये शर्तें आप शादी के बाद भी पूरा कर सकते हैं। फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद वो बोली, पहली मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि शहजादी की शादी किससे करें। अब ये समझ नहीं आ रहा कि उसे कैसे समझाऊं कि वो अपनी बेसरोपा शराइत से बाज आ जाए। इस बारे में आपको फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं। हमारी शहजादी चाहती है कि उसका शौहर बहादुर होने के साथ साथ अक्लमंद भी हो। अगर कोई जरा सी भी अकल लड़ाए तो शहजादी की शराइत बआसानी पूरी कर सकता है। हम दोनों शहजादों के सामने शहजादी नगीना की ये शर्त रखेंगे, जिसने भी उन्हें पूरा कर दिया उसकी शादी शहजादी से कर दी जाएगी। फिर बादशाह ने ऐसा ही किया। उसने एलची भेजकर दोनों शहजादों को उनके मुल्क से अपने महल में बुलवा लिया। दोनों शहजादे अपने मुसाहिबों और गुलामों के साथ हाजिर हो गए। बादशाह ने सभी को शाही मेहमान खाने में ठहराया और उनकी खातिर मदारात के लिए खास इंतजामात भी करवा दिए। जब शाम को बादशाह उन शहजादों से मिला तो उसे शहजादा शानदार बहुत पसंद आया। वो उसकी शक्ल सूरत और वजाहत से बेहद मुतासिर हुआ। उसका बाप बहुत अच्छे तरीके से अपने मुल्क पर हुकूमत कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी रियाया बहुत खुशहाल थी। मलका को भी वो शहजादा बहुत पसंद आया। दूसरा शहजादा जिसका नाम दिलशाद था, दोनों को एक आंख नहीं भाया। बादशाह को महसूस हुआ कि वो खुशामदी और चापलूस किस्म का इंसान है। इस बात से बादशाह ने अंदाजा लगा लिया कि वो इंतहाई चालाक और अय्यार होगा। मलका को तो शहजादा शानदार इतना अच्छा लगा कि वो शहजादी नगीना के पास गई और उससे बोली, बेटी, अगर तुम अपनी शर्तों को वापस ले लो और शहजादा शानदार से शादी कर लो, ऐसा शौहर तो किस्मत वालों को ही मिलता है। अगर मगरमच्छ ने उसे खा लिया तो बहुत बुरा होगा। शहजादी नगीना ने कहा, अगर मैं अपनी शराइत वापस ले लेती हूँ तो इसमें मेरी बड़ी बेइज्जती है। शहजादा अगर मेरी शराइत पूरी करता है तो ठीक है, वरना अपने घर जाए। मलका मायूस होकर लौट आई। दोनों शहजादों की मुलाकात शहजादी नगीना से करवाई गई। वो उन्हें महल से कुछ दूर जंगल के नजदीक तालाब तक लाई और उनसे कहा, ये है वो तालाब जिसमें एक आदमखोर खूंखार मगरमच्छ रहता है। क्या आप दोनों इस तालाब में तैर कर दिखाएंगे? शहजादी का ये कहना था कि उसी वक्त एक बहुत बड़ा मगरमच्छ अपना मुंह खोले तालाब के किनारे पर आ गया। उसे देखकर शहजादा दिलशाद खौफजदा हो गया और बोला, जान है तो जान है, मैं इस तालाब में हरगिज नहीं जाऊंगा। शहजादी की दूसरी शर्तें बहुत सख्त हैं। देख भर चावल तो कोई दो ही खा सकता है, इसके अलावा सोता घोड़ा कहां से लाऊं? इस पर सवारी कैसे करूंगा? मैं तो चला, मुझे नहीं करनी ये शादी। ये कहकर वो चला गया। उसके जाने के बाद शहजादा शानदार ने कहा, शहजादी साहिबा, कल मैं आपको इस तालाब में तैर कर दिखाऊंगा। रात हुई तो उसके साथ आए हुए गुलामों ने तालाब में एक बड़ा सा जाल डालकर मगरमच्छ को पकड़ लिया और दूर एक दरिया में छोड़ आए। अगली सुबह बादशाह और शहजादी ने देखा कि शहजादा बड़े मजे से तालाब में तैरता फिर रहा है। शहजादी ने पूछा, उस मगरमच्छ का क्या हुआ? शहजादे ने कहा, मैंने उसे पकड़कर दूसरे दरिया में भिजवा दिया है। आपकी पहली शर्त मैंने पूरी कर दी है। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात पर एतराज नहीं करेंगी कि मैंने मगरमच्छ को दरिया में क्यों छुड़वाया। आपकी शर्त सिर्फ दरिया में नहाने की थी, मगरमच्छ से लड़ना नहीं। शहजादे ने तालाब से बाहर आते हुए मलका ने ये बात हैरानी से सुनी। बादशाह मुस्कुरा रहा था। शहजादी ने कहा, बिल्कुल ठीक, शहजादे पहली शर्त जीत चुके हैं। मेरी शर्त यही थी कि आप तालाब में तैर कर दिखाएं। मैं आपकी अक्लमंदी की कायल हूँ। दोपहर हुई तो शहजादी नगीना ने कहा, शहजादे, आप मुझे देख भर चावल खाकर कब दिखाएंगे? शहजादे ने कहा, अभी थोड़ी ही देर में। ये कहकर शहजादा शानदार ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो उसका एक मसाहिब दो गुलामों के साथ लंबे लंबे डग भरता महल की तरफ आ रहा था। शहजादा शानदार बादशाह से इजाजत लेकर बाहर निकला और अपने मसाहिब से कोई चीज लेकर जेब में रखी और वापस आ गया। इतनी देर गुलामों ने दस्तरखान चुन दिया। वो अपने साथ चावलों की एक बहुत बड़ी देग लेकर आए थे, जिसे उन्होंने दस्तरखान के बीचों बीच रख दिया। देग को देखकर बादशाह के चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार नजर आए। क्यों मियां साहबजादे, आप खा लेंगे देग भर चावल? उसने शहजादे से पूछा।
एक तो क्या, मैं 2 देगे भी खा सकता हूँ। ये कहकर शहजादा शानदार ने अपनी जेब से एक इंतहाई छोटी सी धाती देग निकाली जो उसके मुलाजिम बाजार से खास तौर पर बनवा कर लाए थे। उसने उसे चावलों से भरा और शहजादी नगीना के सामने पूरी देग चट कर गया। शहजादी साहिबा, आपकी दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। मैंने देग भर चावल खा लिए हैं। उसने शरारत से मुस्कुराते हुए शहजादी से कहा। उसकी बात सुनकर शहजादी नगीना हंस हंस कर लोटपोट हो गई। बादशाह ने मलका से कहा, बेगम, अपनी बेटी की शादी की तैयारियां शुरू कर दो। मुझे तो लग रहा है कि ये शहजादा तो सोते हुए घोड़े पर भी सवारी करके दिखा देंगे। शाम को बादशाह और मलका और शहजादी नगीना अपने बाग में चहलकदमी कर रहे थे कि अचानक उन्होंने शहजादा शानदार को एक घोड़े के साथ आते हुए देखा। वो करीब आया तो बादशाह फिर से बोला, शानदार बेटे, ये घोड़ा लिए कहाँ फिर रहे हो? शहजादा शानदार ने बड़े फख्र से बताया, ये घोड़ा इंतहाई कीमती है। मैं इसे मंडी से खरीद कर चला रहा हूँ। उसके मालिक ने बताया कि ये हातिम ताई के घोड़े की नस्ल से है। इसका तो मैंने एक बड़ा अच्छा सा नाम भी रख लिया है। वो घोड़ा वाकई खूबसूरत था। शहजादी नगीना को भी बेहद पसंद आया। उसका रंग हल्का कत्थई था और उसकी गर्दन पर बड़ी बड़ी चमकदार अय्याल थे। शहजादे, क्या नाम रखा है इसका? शहजादी ने बड़े ताजुब से पूछा। शहजादी साहिबा, मैंने इसका नाम रखा है सोता हुआ घोड़ा, क्योंकि ये मेरा घोड़ा है। मैं जो भी चाहूँ इसका नाम रखूं, मेरी मर्जी। अब मैं आपको सोते हुए घोड़े पर सवार होकर दिखाऊंगा ताकि आपकी तीसरी शर्त भी पूरी हो जाए। ये कहकर शहजादा शानदार रकाब में पांव डालकर घोड़े पर सवार हो गया और ईड़ मारकर उसे दौड़ाता हुआ बाग का चक्कर लगाकर दोबारा इन लोगों के पास आ गया। ये सब देखकर मलका और बादशाह का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। शहजादी नगीना भी मुस्कुराने लगी थी। कुछ ही देर के बाद वो बोली, हम चाहते थे कि हमारी शादी एक ऐसे शहजादे से हो जो बहादुर होने के साथ साथ अक्लमंद भी हो। हमने अपनी 3 शर्तें इसलिए रखी थी कि उन्हें पूरा करने वाले की जहानत का इम्तिहान हो सके। खुदा का शुक्र है कि हमें ऐसा शहजादा मिल गया। उसकी बात सुनकर बादशाह और मलका ने सुख का सांस लिया। थोड़े ही दिनों के बाद दोनों की धूमधाम से शादी हो गई और वो हंसी खुशी रहने लगे। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। हमने पूरी कोशिश की जितना इल्म हम आप तक पहुंचा सकें हम पहुंचा दें। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।